नमस्कार, अभय बोल रहा हूँ। आज मैं उस ज़माने की बात करना चाहता हूँ जिस समय 5 रुपए के कागज़ के नोट चलन में थे और आसानी से उस 5 रुपए के नए नोट की गड्डी हमें उपलब्ध हो जाती थी। अब मेरा एक यादगार वृत्तांत सुनाता हूँ आपको कि तीज त्योहार पे जब हम मिलने जाते हैं हमारे मिलने वालों से, तो एक सज्जन थे जिन्होंने खुश होके और 5 के नोट की गड्डी हाथ में ले रखी थी और सब बच्चों को वो उस समय मेरा बचपना था, एक एक नोट 5 का दे रहे थे। पता नहीं क्यों लेकिन उस समय भी कम से कम 51 101 तो चलते ही थे, लेकिन फिर भी मैंने 5 का वो नोट केवल उनकी उस अदा के कारण अट्रैक्ट किया मुझे कि जिस तरीके से उन्होंने, जैसे किसी चेक बुक में से ब्लैंक चेक निकाल के दिया जाता है, वैसे उन सज्जन ने मुझे दिया था और बस उस अट्रैक्शन में मैंने उसको ज़्यादा एक्सेप्ट किया। नहीं तो 5 की तो उस समय वैल्यू उतनी ही थी जितनी समझ में आती है सबको, लेकिन चलते थे, नया नोट था तो शुगन में भी चलता था। अब हुआ ये कि मेरे साथ जो सज्जन थे, आज वो बड़े सज्जन हो गए, उस समय एनीवे वो थे तो उन्होंने वो लिया नहीं, थोड़ा सा नाक भी बिचकाई, तो उस समय मुझे अजीब लगा, लेकिन ठीक है, मेरे को तो मेरा अट्रैक्शन ज़्यादा सूट कर रहा था। क्योंकि दो वृत्तांत हैं। एक बार हम उस ज़माने में किसी रेस्टोरेंट में गए थे तो एंटर होने से पहले वही 5 का नोट एक दरबान को दिया गया था, तो वो मुझे अट्रैक्ट किया। मुझे लगा था यार किसी दिन अपन भी इस तरीके से टिप देंगे, वो 5 का नोट 500 का भी हो जाएगा तो देने में आएगा। ये स्थिति है। तो बस कहना इतना ही चाह रहा था कि मन से दिया गया कोरा कागज़ भी अगर ब्लैंक चेक की तरह दिया जाता है तो एक छोटी सी मान्यता मेरे मन में अब घर करने लगी है कि वो भी ब्लैंक चेक का काम कर जाती है। था तो वो भी ब्लैंक, कागज़ भी ब्लैंक, लेकिन वो काम करती है। अब आप उसको एनकैश मत सोचिए, आप सोचिए कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग से भर के मिलता है, लेकिन आपको एहसास हो जाता है कि आशीर्वाद अब वो चेक भरा गया है। धन्यवाद।